धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में संत रामपाल महाराज के समस्त शिष्यों द्वारा संत रामपाल को कबीर कृपा से न्याय मिलने पर 3 दिवसीय न्याय प्राप्ति कबीर कृपा भंडारे एवं सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन जहां सारा दिन आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया, वहीं आज दूसरे दिन भी शनिवार को देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय न्याय प्राप्ति कबीर कृपा भंडारा, विशाल भंडारा व सत्संग कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं अटूट विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। आश्रम से जुड़े संत रामपाल महाराज के अनुयायी रोशन दास, संजीव दास ने बताया कि कबीर कृपा से संत रामपाल जी महाराज को न्याय मिला है और जल्द ही अन्य मामले में भी न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के दूसरे दिन अल सुबह से ही सत्संग और कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी रही। आश्रम परिसर में सत्संग एवं अटूट भंडारा लगातार चल रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने पीने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। जी 2 दिन से ये जो है हमारा समागम चल रहा है, 3 दिवसीय ये समागम है। इसमें जो है कल संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का प्रकाश हुआ था। आज द्वितीय दिन है, कल इसका भोग होगा। ये जैसे कि आपको बताया गया है अभी रोशन दास जी द्वारा कि ये जो है न्याय प्राप्ति भंडारा है, जो कबीर परमात्मा ने हमारे ऊपर दया की है। हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुछ उपद्रवियों के प्रभाव में आकर, उनसे जो है उनके दबाव में आकर हमारे ऊपर दर्ज किए थे, आज हमें उसका न्याय मिला है, सच्चाई सामने आई है। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सच्चाई को दबाया तो जा सकता है, लेकिन जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सच्चाई जो है सामने अवश्य आएगी। इसी तरह से हमारे जो अन्य केस हैं, बरवाला के जो घटना थी, हमारे ऊपर जो बहुत बड़ी फोर्स के द्वारा आक्रमण किया गया था, हमारे को जो है देशद्रोही तक साबित किया गया, वो भी मामले जो है कबीर परमेश्वर जल्द से जल्द निपटाएंगे। हमें न्यायालय की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और जल्द ही जल्द हमें उन मामलों में भी न्याय मिलेगा। रामपाल जी को जो न्याय मिला है, उस न्याय के उपलक्ष्य में जो है भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया सतलोक आश्रम पिपली में, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि आज तक सुना जाता था कि परमात्मा के घर में देर अंधेर नहीं है। ये उसका परिणाम है कि परमात्मा ने न्याय किया है, ये फैसला किया है परमपिता परमेश्वर ने, क्योंकि आर्य समाजियों ने जो जुल्म हमारे ऊपर किए उसका कोई आप मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते, किसी बात का कोई तुलना ही नहीं कर सकती। इतना ज्यादा जुल्म हमारे साथ किया था। हमारी 6 दिन तक बिजली काट के रखी थी, वहां पर हमारा दाना पानी खाना रहना बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमने 6 दिन काटे थे। उसका कारण क्या था कि सिर्फ उनके ज्ञान की पोल खोल दी थी संत रामपाल जी महाराज ने, और वो पोल खोलने की वजह से उनको तकलीफ हुई, क्योंकि वो वहां पे उस एरिया में अपने आप को सोमपू समझते थे। उनके सोमपुओं की जड़ दिखाई थी परमात्मा ने, और वो भी उन्हीं के सत्यार्थ प्रकाश से। उसमें जैसे लिखा है कि 48 साल का व्यक्ति हो और 21 साल की लड़की हो, शादी का विवाह बहुत योग बहुत अच्छा होता है, और सूर्य पर भी आदमी रहते हैं, ऐसा सब को लिखा। तो गुरुजी ने बताते थे ये ठीक नहीं है, ये लाइनें काट दो, इसमें अच्छा नहीं है ये समाज के लिए। और एक औरत 11 आदमियों तक रह सकती है, नियोग कर सकती है, ऐसी ये बातें जो उन्होंने बोली थी वो गलत थी, लिखी थी उसके अंदर। तो संत रामपाल जी ने उसके बारे में कहा था ये इसको से ये लाइनें काट दो, ये समाज में बुराई फैलाएगी। उसके बदले में उन्होंने उस ज्ञान को ना समझ के उसका उत्तर मतलब लड़ाई झगड़ा, गोलियां चलाई हमारे ऊपर, हमारे को मारने का प्रयास किया गया। इसमें परमात्मा की रजा से हम उस समय बच गए, और सरकार भी उस समय उनके पक्ष में हो गई। और उन्होंने जो जुल्म किए हैं वो हम बता भी नहीं सकते आपको। इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ किया था। हमारे बच्चे कहीं, हम कहीं, हमारे को बसों में भर के कहीं तो कहीं छोड़ दिया। हमारे गुरुजी को उल्टा जेल में ठोक दिया, जबकि जेल में तो जिन्होंने हमारे ऊपर हमला बोला तो उनको ठोकना चाहिए था, तो उल्ट किया था सरकार ने। ये ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये परमात्मा का फैसला है, जो भी न्याय मिला हमारे को उसके लिए हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे, और कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और सच्चाई को सामने ला करके जनता को दिखा दी सच्चाई ये है।